लोकसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। नामांकन के बाद गांव-गांव में रैलियां निकल रही हैं। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के समर्थन में वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं ग्राम जमुनिया कला, जहां नीमच विधायक जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है भाई साहब, आप जनसंपर्क पे निकले हैं, क्या स्थिति लग रही है गाँव में भाजपा को लेकर? आज हमने हिंगोरिया बालाजी प्रणाम किया। हिंगोरिया में वहाँ के लोगों को अपील की कि आप कमल वाला बटन दबा रहा हूँ। उसके बाद जमुनिया में अभी सभी कार्यकर्ताओं का एक महान के रूप में घर घर जाकर दस्तक दी, भारतीय जनता पार्टी के पत्रक बांटे। ये लग रहा है कि पूरे देश में कमल खिल रहा है। आज हम देख रहे हैं ये संसदीय क्षेत्र जो हमारा नर्सरी है, गढ़ है, जहाँ कुशाभाऊ ठाकरे जी ने, पांडे जी ने, सकलेचा जी ने, पटवा जी ने काम किया है, शिवाजी ने काम किया है, ये वो क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में सांसद सुधीर गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाया है, जो एक योग्य सांसद है, जिन्होंने किसानों के लिए अफीम के पट्टे दिलाने का काम किया, रेलवे को जंक्शन बनाने का काम किया, यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो, मेडिकल कॉलेज हो, नई कृषि मंडी हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। चुनाव का बिगुल बज गया है। हमारे जाने माने उम्मीदवार सुधीर गुप्ता जी के समर्थन में हम घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि 13 तारीख के दिन कमल वाला बटन दबाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें और नरेंद्र मोदी जी को वापस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। अभी कांग्रेस की नामांकन रैली में ये सुधीर गुप्ता जी पर आरोप लगाए गए थे कि वो नीमच के साथ भेदभाव करते हैं, नीमच से बहुत सारी चीज़ें मंदसौर ले गए, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं है। 60 साल तक जिन्होंने विकास नहीं किया हो वो आरोप लगाने के हकदार नहीं रखते हैं, मगर फिर भी आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूं कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनने कुछ नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीमच में मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि दी है, रेलवे को जंक्शन बनाया है, नीमच से चित्तौड़ हो, नीमच से रतलाम हो, दोहरीकरण का काम किया है, और ब्रिज अंडर ब्रिज स्वीकृत किए हैं, किसानों को अफीम के पट्टे दिलाने का काम किया है। नीमच में 2 केंद्रीय विद्यालय हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी ने खोले हैं। अभी आपने देखा होगा नीमच में पायलट ट्रेनिंग सेंटर केंद्र और प्रदेश की योजना अनुसार खुला है। नीमच की नई कृषि मंडी बनकर तैयार हुई है। नीमच का नया औद्योगिक क्षेत्र बनकर तैयार हुआ है। मंदसौर में सैनिक स्कूल है, तो हमने उनसे मांग की है, तो वो नीमच में भी सैनिक स्कूल खुलाने का काम कर रहे हैं। मंदसौर में पासपोर्ट कार्यालय खुला है, तो नीमच में भी पासपोर्ट कार्यालय खुलने की तैयारी है। इसलिए भेदभाव वाली कोई बात नहीं आती है। दिलीप सिंह गुजर को लेकर दिलीप परिहार का क्या कहना है? दिलीप परिहार रहेगा और दिलीप गुजर ही रहेंगे। आप देख लो, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था और नंदू भैया से ट्राई की, अनिल चोरसिया जी से ट्राई की, नाटा जी से ट्राई की, अन्य लोगों से भी ट्राई की, मगर कांग्रेस से कोई लड़ने वाला उम्मीदवार तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का जहाज डूबता हुआ जहाज है। उसमें से अच्छे लोग, अभी देखो आप, हमारे अर्जुन मेघवाल और अनेक कार्यकर्ता जमुनिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि हमारी नीति और नीयत साफ है। हम सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलते हैं। हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं किया। गरीब की थाली में हिंदू को भी भोजन परोसा तो मुसलमान को भी भोजन परोसा। बेटी लाडली बहना बनाई तो हिंदू की भी बनाई, मुसलमान की भी बनाई। तो भेदभाव का सवाल ही नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वापस आएंगे। 2 जगह कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त कर दिए गए। ऐसे मंदसौर में भी संभावना लग रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी षड्यंत्र करेगी, इसलिए नंदकिशोर पटेल का डमी उम्मीदवार बनाया गया है। हम किसी का नामांकन निरस्त नहीं करते हैं। चुनाव आयोग यदि उसमें कमियां होती है तो वो निरस्त करता है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नामांकन में भी कोई कमियां होती है तो चुनाव आयोग निरस्त कर सकता है। तो ये चुनाव आयोग का काम है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम किसी का नामांकन निरस्त नहीं कराते हैं। हम तो मैदान में चुनाव जीतते हैं, जनता हमें आशीर्वाद देती है और हम जीत के जाते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में भी हमें आशीर्वाद दिया। जो मेरे सामने लड़े थे भाई उमराव जी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वो शक्कर जैसे घुल जाएंगे, तो हमारे साथ लंबे समय तक चलेंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की भावना है। उमराव गुजर को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि आपका कहीं ना कहीं विरोध था, क्योंकि जो 27,000 वोट से हारा उसको फिर आपके साथ खड़ा कर दिया गया। हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं।
हम तो सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो हम क्यों विरोध करेंगे? कोई भी भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार में आए तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, और हमने उसका स्वागत किया है। 400 नारा है, 400 सीटों का क्या वहाँ हो पाएगा? चूँकि अभी 2 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसमें वोटिंग का रेशो कम रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वोटिंग का रेशो कम रहता है तो वह सत्ता के खिलाफ होता है। ऐसा नहीं है। जिनके पार्टी के कार्यकर्ता सैनिक तैयार रहते हैं वो वोट डलाते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जमुनिया में भी तैयार है, नीमच में भी तैयार है, हर जगह तैयार। कांग्रेस कहीं नज़र आ रही क्या? हमारे लोग हमारा वोट लिखला कर डालने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोग आज कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि निश्चित जो 400 पार का नारा है वो निश्चित होगा। भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लाएगी, क्योंकि हमने धारा 370 समाप्त करी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहले से ज़्यादा वोटों से सुधीर गुप्ता जी को ये कार्यकर्ता जिताएंगे। ये संकल्प ले रहे हैं। तपती धूप में कार्यकर्ता घर से निकलकर कमल वाला बटन दबाने का अपील कर रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। तो आप थे दिलीप सिंह परिहार, जो कि जमुनिया कला में भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सुधीर गुप्ता जी भारी बहुमत से जीतेंगे। नीमच टुडे के लिए हिमांशु यादव के साथ राकेश सोन।